पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं, नदी का पानी पीने के लिए रोज मजबूर हैं और कई कई किलोमीटर पैदल चलकर वो नाले और तालाब से पानी भरकर लाते हैं। मैं लानत मारता हूं ऐसी सरकार को। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल आज करना पड़ रहा है क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई इस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। राशन लेने के लिए लोगों को 8-8 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है और चप्पड़ एक गांव है जहां 7 घंटे पैदल चल के लोग राशन लेने के लिए जाते। चेडे का गांव है, किथर का गांव है, लद्दा का गांव है जहां 8 किलोमीटर पैदल चल के लोग राशन लेने के लिए जाते हैं। अरे क्या पर्पस रहेगा इस स्कीम का? सब्सिडाइज्ड राशन जो है वो उनको तो बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपको गाड़ियों में भर के इतनी दूर से या खच्चरों पे डालकर, जैसे चप्पड़ का गांव है, मैंने गवर्नर महोदय से भी बात की थी, उन्होंने जिला इंतजामिया को चिट्ठी लिखी इस संदर्भ में, लेकिन इतना निकम्मापन मैंने देखा है कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है उस संदर्भ में। तमाम लिहाज से अगर हम देखें तो बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से उधमपुर जिला को इतना इग्नोर किया गया और अफसरशाही का ये आलम है कि लोग कहते हैं कि उनकी कोई बात नहीं सुनता है। इन लोगों को तनख्वाहें इसीलिए दी जा रही हैं कि लोग सेवा करें। 1.5 2 लाख रुपया इनको मिलता है तनख्वाहों के शक्ल में इन अफसरों को, और इससे भी ज्यादा मिलता है। मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी कहूंगा कि सिर्फ भाषण देने से बात नहीं बनेगी। आपको इन अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा, अफसरशाही को जवाबदेह बनाना होगा, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। आज यही मुद्दा लेकर हम आए हैं कि मैं चेतावनी देना चाहता हूं इन अधिकारियों का, अफसर भ्रष्ट अधिकारियों को, और जो निकम्मे अधिकारी हैं, जो काम से परहेज करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से अदा नहीं करते हैं, वो सुधर जाएं, वरना सख्त कार्रवाई करेगी पैंथर्स पार्टी। हर्जी, क्या लगता है जो डीडीसी चुने गए हैं, बीडीसी चुने गए हैं, क्या वो भी जो अफसरशाही है उनकी कठपुतली बनकर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि काम नहीं हो रहे हैं लोगों के, और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीडीसी डीडीसी हैं या जो एमएलए रहे, उन्होंने क्या किया? जो मेंबर पार्लियामेंट आज की तारीख में दिल्ली में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कहां हैं वो? सिर्फ यहां आकर भाषण देने की बजाय अगर वो इलाके में जाकर देखें कि क्या है वहां, पुराने जो काम हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी प्लेटें लगाने का काम करते हैं। एमपी साहब भी, जो पुरानी स्कीम्स बनाई गई थी, जो हमारे टाइम पे जो मंजूर हुई थी, और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीडीसी डीडीसी हैं या जो एमएलए रहे, उन्होंने क्या किया? जो मेंबर पार्लियामेंट आज की तारीख में दिल्ली में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कहां हैं वो? सिर्फ यहां आकर भाषण देने की बजाय अगर वो इलाके में जाकर देखें कि क्या है वहां, पुराने जो काम हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी प्लेटें लगाने का काम करते हैं। एमपी साहब भी, जो पुरानी स्कीम्स बनाई गई थी, जो हमारे टाइम पे जो मंजूर हुई थी, हर जगह उन्होंने, अरे प्लेट लगाने के लिए तो गांव में जाइए, कम से कम लोगों की बात सुनिए कि लोग क्या कहते हैं। प्लेटें लगाने के लिए वो भेज देते हैं, दिल्ली से टेलीफोन करते हैं कि मेरी प्लेट जो है वो डुडू में लगा दो, मेरी प्लेट जो है वो मरोठी में लगा दो, मेरी प्लेट जो है वो जोफड़ में लगा दो। अरे प्लेट लगाने के लिए आप नहीं जा सकते तो लोगों के काम क्या खाक करोगे आप? बड़ी हैरानगी मुझे होती है। ये सारे के सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और पैंथर्स पार्टी इन लोगों को बेनकाब करेगी जो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरे तरीके से असफल हुए हैं। मैं लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि 7 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गांव की परेशानियां कई गुना अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, वो सुधर जाएं। जैसे मैंने कहा, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन भी अपना काम नहीं कर रही है। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन वालों से मैं कहूंगा कि वो अच्छे अफसरों को रखें, क्योंकि विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वो एक नई दुकान ऐसा लगता है कि खोल दी गई है। अरे जहां सीधा सीधा लग रहा है कि पब्लिक का पैसा खाया जा रहा है, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, किताबों में काम हो गया है, हकीकत में वहां कहीं दिखता नहीं है। अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी और पैंथर्स पार्टी ये कभी कबूल नहीं करेगी। इसलिए हमने कहा कि ये हमारी भ्रष्ट अधिकारियों को और निकम्मे अधिकारियों को, निकम्मे अफसरों को एक चेतावनी है कि सुधर जाइए।